जैसा कि मैंने आपको बताया, केदारनाथ अग्रवाल की कविता वह चिड़िया जो एक प्रकृति प्रेम की कविता भी है। इस कविता में नीले पंखों वाली चिड़िया जब यह कहती है कि उसे नदियों से बहुत प्यार है, उसे अन्न से बहुत प्यार है, वह बूढ़े वन बाबा की खातिर मधुर गीत भी गाया करती है, तो कहीं न कहीं वह प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को, अपने लगाव को, अपने जुड़ाव को प्रदर्शित करती है, क्योंकि वह यह अच्छी तरह से जानती है कि उसके जीवन में अन्न का, नदी का और जंगल का क्या महत्व है। अब हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन में प्रकृति का क्या महत्व है, प्रकृति से प्रेम करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक सवाल मैं स्वयं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम वायु, मिट्टी, जल, आकाश, नदी, जंगल, पेड़ पौधों के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। जब हम इतना कुछ जानते हैं तो क्यों नहीं हम इन्हें सुरक्षित बनाने का प्रयास करते हैं, इन्हें सुरक्षित रखते हैं, इनसे प्रेम करते हैं। हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमें इन सब चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं मिलता। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी की खत्म होती उर्वरकता पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि धीरे धीरे हमारे आसपास के जंगल खत्म होते जा रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित होते जा रही हैं, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। हमें इन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें समय रहते हमने नहीं रोका तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है, और अगर एक बार प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो हम अपने जीवन के संतुलन को भी नहीं बना रख सकते। इसीलिए मित्रों, अगर हम चाहते हैं कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे तो हमें प्रकृति का संतुलन बनाए रखना होगा। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को रोकना होगा, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखना होगा, अधिक से अधिक हरे भरे पेड़ पौधों को लगाना होगा। जब प्रकृति हरी भरी होगी तो हमारा जीवन भी हरा भरा होगा। मुझे उम्मीद है कि यह कविता आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य ले आएगी। अगर इस कविता से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें। धन्यवाद।